ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ी बिजनेस में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मगर क्यों? मारवाड़ी ही क्यों हमेशा बिजनेस के अंदर इतना सक्सेसफुल बन पाते हैं? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज होती है जिन्हें मारवाड़ी अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं और किसी भी बिजनेस को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना देते हैं? अगर आपको भी इन स्ट्रेटजीज के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आपको 9 ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज बताई है जिन्हें मारवाड़ी हमेशा अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं और अपने बिजनेस को काफी ज्यादा ग्रो कर लेते हैं। और आप भी इन स्ट्रेटजीज को सीख करके अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने बिजनेस को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं शिवम राज, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वो 9 बिजनेस स्ट्रेटजीज जिन्हें मारवाड़ी हमेशा फॉलो करते हैं। तो मारवाड़ियों की फर्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी होती है लो मार्जिन एंड हाई नंबर ऑफ कस्टमर। एक मारवाड़ी हमेशा यही सोचता है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लो मार्जिन लूं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। मैं कैसे निरंतर अपने कस्टमर की संख्या और ज्यादा इंक्रीज करूं। मतलब कि एक मारवाड़ी का पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने पर होता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुकेश अंबानी जी हैं, क्योंकि जब मुकेश अंबानी जी ने जियो की स्थापना की थी तब उन्होंने जियो को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्केट में उतारा था। और धीरे धीरे जब लोगों को जियो पसंद आने लगा, जब लोग जियो को यूज करने लगे, तब मुकेश अंबानी जी ने एक नॉमिनल कॉस्ट पर जियो को मार्केट में उतारा और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। और इस स्ट्रेटेजी के वजह से मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन गई है। अब मारवाड़ियों की सेकेंड बिजनेस स्ट्रेटेजी है ऑलवेज इम्प्रेस योर कस्टमर। एक मारवाड़ी हमेशा अपने कस्टमर को खुश रखने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लो कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देता है और हर वो प्रयास करता है जिसकी वजह से उसका कस्टमर खुश रह पाए। अब मारवाड़ियों की इस रणनीति को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एक बात की बात है, एक मार्केट में आमने सामने 2 किराने की दुकान थी। एक दुकान बिहारी की थी और एक दुकान मारवाड़ी की थी। दोनों की दुकान पर सेम प्रोडक्ट्स थे और दोनों की दुकान पर जो प्रोडक्ट थे उनकी प्राइसिंग भी बिल्कुल सेम थी। लेकिन इसके बावजूद मारवाड़ी के यहाँ पर लोग लाइन लगा करके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आते थे और वहीं बिहारी के यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर कस्टमर थे। अब एक लड़का वहां से जा रहा होता है और इस चीज को देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके पीछे की रियलिटी का पता लगाने के लिए वो दोनों ही दुकानों पर एक कस्टमर के रूप में जाता है। सबसे पहले वो बिहारी की दुकान पर जाता है और वहां से 1 किलो चीनी मांगता है। तो बिहारी पहले एक बैग में 2 से 3 किलो चीनी भर करके वहां लाता है और तराजू पे रखता है। इसके बाद बिहारी उसमें से और चीनी निकालता है और चीनी निकालता है और चीनी निकालता है और अंत में लड़की को सिर्फ 990 ग्राम चीनी देता है, जिससे उस लड़की को लगता है कि इसने तो मेरे हिस्से से चीनी ले ली है। और वो लड़का बिहारी से असंतुष्ट होकर के वहां से चला जाता है। अब वो लड़का सीधे मारवाड़ी की दुकान पर जाता है और वहां से भी 1 किलो चीनी मांगता है। अब मारवाड़ी सबसे पहले तो एक बैग में
800 ग्राम चीनी भर करके वहां लाता है और तराजू पे रखता है और उसमें और चीनी डालता है और चीनी डालता है और अंत में जब 1 किलो चीनी हो जाने के बावजूद मारवाड़ी और 1 मुट्ठी चीनी निकाल करके उसमें डाल देता है, जिससे उस लड़की को लगता है कि मारवाड़ी ने तो मुझे एक्स्ट्रा चीनी दी है और वो लड़का मारवाड़ी से संतुष्ट होकर के खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है और आप इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक मारवाड़ी हमेशा अपने कस्टमर को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है और फ्रेंड्स, आप भी इस चीज को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर को उसकी उम्मीद से ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, उसकी उम्मीद से ज्यादा परचेजिंग डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं, जिससे वो कस्टमर आपके ऊपर विश्वास करेगा और आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। अब बात करते हैं मारवाड़ियों की थर्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है कि एक मारवाड़ी कभी भी किसी को उधार नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, एक मारवाड़ी हमेशा ऐसे बिजनेस में जाते हैं जिसके अंदर वो किसी को उधार नहीं देते हैं, क्योंकि मारवाड़ी इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि अगर आज उन्होंने किसी को उधार दिया और कल को अगर वो भाग गया तो इसके चलते उनका ही नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से एक मारवाड़ी हमेशा नगद के अंदर बिजनेस करता है और इसी वजह से एक मारवाड़ी को कभी भी उसके बिजनेस में लॉस नहीं होता है और वो हमेशा प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं मारवाड़ियों की फोर्थ बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है कि एक मारवाड़ी हमेशा लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग करते हैं। एक मारवाड़ी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर लो मार्जिन लेते हैं, क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर लो मार्जिन लेंगे तो कस्टमर मेरे तरफ अट्रैक्ट होगा और कोई भी प्रोडक्ट कम प्राइस में मिलने की वजह से वो कस्टमर मेरे लिए लॉयल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब किसी बिजनेस में निरंतर कस्टमर बने रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ही नए कस्टमर साथ जुड़ते जाते हैं और पुराने कस्टमर कभी जाते नहीं हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे वो बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा बनते जाता है। वो बिजनेस धीरे धीरे काफी ज्यादा स्केल अप कर लेता है और उस बिजनेस के ओनर को काफी ज्यादा प्रॉफिट हमेशा होते रहता है। फ्रेंड्स, आप भी इस चीज को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप भी अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले। उसके लिए पहले अच्छे से स्ट्रेटजीज प्लान करें, उसके बाद ही किसी भी बिजनेस को शुरू करें। अब बात करते हैं मारवाड़ियों की फिफ्थ बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है कि मारवाड़ी हमेशा वाइड नेटवर्क बिल्ड करते हैं। एक मारवाड़ी का नेटवर्क आपको दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक मारवाड़ी हमेशा काम की खोज में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते रहते हैं और वो हमेशा जहां भी जाते हैं नए नए लोगों से अपना कनेक्शन बनाते रहते हैं और हमेशा बिजनेस से रिलेटेड नए नए चीजों को सीखते रहते हैं और उसे खुद के बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं। एक मारवाड़ी का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर हर देश के लोग आते हैं और फ्रेंड्स, कभी कभार मारवाड़ी के इतने बड़े नेटवर्क के कारण भी उसको बिजनेस में हमेशा अच्छा खासा मुनाफा होते रहता है। अब मारवाड़ियों की सिक्स्थ बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि मारवाड़ी ऑलवेज ट्रेन देयर फैमिली फॉर बिजनेस ग्रोथ। एक मारवाड़ी बचपन से ही अपने बच्चों को बिजनेस से रिलेटेड नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को बिजनेस में कैसे ग्रो करना है इस चीज के बारे में बताते रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा इनहेंस करने के लिए वे उन्हें
3 से 4 साल के लिए जॉब जरूर कराते हैं, ताकि जॉब करने की वजह से उन्हें बिजनेस की बेसिक समझ में आ सके और फ्यूचर में अगर वो खुद का बिजनेस भी करे तो उनको बिजनेस में लॉस ना हो, वो हमेशा अपने बिजनेस के अंदर ग्रो ही करते जाएं। अब जानते हैं मारवाड़ियों की 7th बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है कि एक मारवाड़ी हमेशा अपने स्टाफ मेंबर्स को एक फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। एक मारवाड़ी हमेशा अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने बिजनेस पार्टनर को एक फैमिली मेंबर मानते हैं। वो हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसीलिए वो हमेशा अपने स्टाफ मेंबर्स को खुश रखते हैं और साथ मिलकर के रेगुलरली आगे बढ़ते जाते हैं। अब मारवाड़ियों की 8th बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि मारवाड़ी हमेशा एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरह की इनकम्स को अर्न करते हैं। एक मारवाड़ी हमेशा यही सोचता है कि वो कैसे अपने पैसों को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, वो कैसे अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकता है, जिसके लिए वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम्स को अर्न करता है। एक्टिव इनकम के लिए एक मारवाड़ी सबसे पहले एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और बाद में उस बिजनेस से वो जो भी पैसा अर्न करता है उसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। एक मारवाड़ी हमेशा अपने पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, बॉन्ड और ऐसे हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, जहां से उनको हमेशा पैसा मिलता रहे और जिसकी वजह से एक मारवाड़ी धीरे धीरे हमेशा और ज्यादा रिच बनते जाते हैं और उनका पैसा भी और ज्यादा ग्रो होते जाता है। अब बात करते हैं मारवाड़ियों के 9th बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है कि एक मारवाड़ी पार्टनरशिप में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर एक मारवाड़ी अपने बिजनेस से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसे आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट आता है, तो वो पार्टनरशिप के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो मनी लगाकर हो, टाइम लगाकर हो, मेहनत लगाकर हो या फिर किसी तरीके से हो। एक मारवाड़ी हमेशा पैसे अर्न करने के लिए आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हो जाते हैं। और मारवाड़ियों ने ऐसे कई सारे बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किए हैं, जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी बने हुए हैं, जैसे कि ओला, ओयो, जोमैटो, स्विगी, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जिसे मारवाड़ियों ने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ अपनी मेहनत और बुद्धि के दम पर स्टार्ट किया और आज ये बिजनेस काफी बड़े बिजनेस का रूप ले चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 9 बिजनेस स्ट्रेटेजीज जिन्हें एक मारवाड़ी हमेशा अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं, और आप भी इन स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और उन्हें भी मारवाड़ियों की इन 9 बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी टाइप की और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी बिजनेस रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।